Hello everyone. In today's lecture, we learn about the areas of triangle. How to find the areas of triangle? To find the areas of triangle, we have some formulas, different formulas. Previously, the area of triangle is equals to of multiplied by base multiplied by height. ये तो ऑलरेडी तुम्हें पता है बेटा. ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये ऑलरेडी नोन है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूलास है. अपन को एंगल्स और साइड्स पता रहा. इसमें हाइट और बेस पता रहना चाहिए, लेकिन एक एंगल और दो साइड्स अगर अपने पास में है तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. इन फॉर्मूलास को यूज कर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड आउट कर सकते हैं. हाफ मल्टीप्लाइड बाय बीसी. ए बी सी स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. कैपिटल ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. फिर उसके लिए एक ट्रायंगल मैंने इधर ड्रा कर रहा हूं. ए बी सी ट्रायंगल. इधर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और दिस इज एंगल सी. एंगल ए अपोजिट साइड इज स्मॉल ए, लेंथ ऑफ बीसी इज स्मॉल ए. एंगल बी अपोजिट साइड लेंथ दैट इज एसी लेंथ इज स्मॉल बी. Angle C opposite side length that is AB length is small c. These are the lengths ABC and these are the angles ABC. From this we find the areas. If we know any two sides and one of the angle in between them, then we can able to find the area of triangle. Okay. Proof. सर कैसा फाइंड आउट करना चाहिए ये? हाउ टू फाइंड आउट दिस प्रूफ? फॉर एनी ट्रायंगल, कौन सा भी ट्रायंगल के लिए मैक्सिमम सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द मैक्सिमम क्या है एक्चुअली? सम ऑफ देयर इंटरनल एंगल्स. सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल हाउ मच? 180 डिग्री. फिर कौन सा भी एंगल 180 से ज्यादा रह सकता है? नहीं. फिर कौन सा भी एंगल 180 से ज्यादा कभी भी रह नहीं सकता. फिर कौन सा भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं रह सकता, तो फिर 180 से कम कहते हैं एक्यूट एंगल हो सकता, राइट एंगल हो सकता, ऑब्टूस एंगल हो सकता. राइट एंगल के लिए कंसिडरेशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 1 आ जाएगा वैल्यू. इसीलिए अपन एक काम करते हैं, ओनली एक्यूट और ऑब्टस एंगल्स के लिए ट्रायंगल्स ले लिए. ये एक्स एक्सिस लिया है मैंने और ये वाई एक्सिस. एंगल ए जो है उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लिया है, वर्टेक्स ए को स्टैंडर्ड पोजीशन में लिया है, वर्टेक्स बी को एक्स एक्सिस के ऊपर ही लिया है. मींस ए जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है. स्टैंडर्ड पोजीशन में मींस उसका पॉइंट ऑरिजिन पे है और उसका एक साइड अलोंग थ्रू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है. फिर और एक पॉइंट ले लेंगे सी करके इधर. फिर इससे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ए बी सी ट्रायंगल. इधर एंगल ए जो है एक्यूट एंगल हो रहा है, राइट. ए का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, सी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी. अभी एक काम कर रहा हूं मैं, पॉइंट सी से ये भी लाइन सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूं. ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस पॉइंट को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. जनरली अपन परपेंडिकुलरली जो लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं उसका पॉइंट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे ही और एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ये सेम पोजीशन में ले रहा हूं, स्टैंडर्ड पोजीशन में.
बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं। ये इधर एक्यूट एंगल लिया है मैंने 90 डिग्री से कम है, लेकिन इसमें ए 90 डिग्री से ज्यादा ले लेता हूं, पॉइंट सी इधर ले लेता हूं, मींस ये ऑब्टूस एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? ऑब्टूस एंगल। फिर अभी भी एक काम करता हूं, मैंने पॉइंट सी से परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूं। पॉइंट सी से जो है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट मैंने ड्रा किया है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में आ गया। ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस पॉइंट को एम करके रिप्रेजेंट करता हूं। ये पॉइंट कौन सा हो गया? एफ। फिर इसका एंगल, इसका जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इधर का अपन को एंगल कंसीडरेशन करना पड़ेगा। इस एंगल को अपन ने थीटा करके ले लेते, ये बी सी, ये एंगल ए है और ये भी एंगल ए है, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 180 माइनस ए हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस ए। ये एप्लीकेशन है। फिर इस हिसाब से अपन ने दोनों भी इसमें रिजल्ट्स एक ही आने वाला है, रिजल्ट्स में कुछ फर्क गिरने वाला नहीं। क्या किए हैं वो इंफॉर्मेशन को एक बात अपन ने डिस्कस कर देते, यहां पर लिख देते हैं। लेट ड्रॉ a triangle ABC with A in standard position. I draw a perpendicular from vertex or point C to line AB or AB producer। क्या किया अपन ने? ट्राइंगल एबीसी ड्रा कर दिए। ए को क्या कौन सा पोजीशन में लिए है? स्टैंडर्ड पोजीशन में लिए हैं। उसके बाद में सी से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। कहां पर? ए बी लाइन सेगमेंट पे और ए बी प्रोड्यूस किया हुआ लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किए। फिर सीएम क्या हो जा रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। वो इंफॉर्मेशन अपन ने इधर यूज करने वाले हैं। तो इस हिसाब से अपन को दोनों ट्रायंगल्स ड्रा कर लिए। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिए, एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल लिए है। कौन सा एंगल के लिए लिए है? एंगल ए के लिए लिए। फिर एंगल ये इधर 0 से लेके 180 के बीच में रहेगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। चांसेस है क्या? नेवर। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा है? क्यों पूछ रहे हो? बता देता हूं। अपन को जो इंफॉर्मेशन पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या फॉर्मूला पता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, पता है, सो इंफॉर्मेशन वी नो ऑलरेडी। क्या है? ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज इक्वल टू ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है? लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है? लेंथ ऑफ एमसी और सीएम, लेंथ ऑफ सीएम। अपन को पता है सो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का अपन को पता है सो फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना है? ए बी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए भी वही होने वाला है, इसीलिए इसी से अपन ने कंसीडर कर लेते। चलो बस है। फिर लेंथ ऑफ सीएम हाइट है, लेंथ ऑफ सीएम हाइट है, ये फाइंड आउट करने का अपन को जरूरत है। अच्छा, लेंथ ऑफ ए बी अपन को क्लियर है, सी है, उसको अपन ने रिप्लेस कर सकते क्योंकि लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी है, तो ऑफ मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ CM. Since length of AB is equals to what? Length of AB is equals to C. Length of AB दोनों में भी कितना है? C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, तो अपन ने लेंथ ऑफ AB की जगह पर C रिप्लेस कर दिया। अभी रह गया अपना लेंथ ऑफ CM। CM कौन सा है? परपेंडिकुलर है। ये एंगल A से कैसा रिप्रेजेंट हो जाएगा? फिर अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड पता चल करना है अपन को। अपोजिट साइड का लेंथ किस में आएगा? साइन में आएगा। Therefore, sin A is equals to, क्योंकि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये लेंथ ऑफ सीएम कौन सा है?
ए का अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है करके साइन का यूज किए, ए का अपोजिट साइन ये, दैट इज इक्वल अपोजिट साइड का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ सीएम अपर हाइपोटेनियस का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ एसी है एक्चुअली। अच्छा लेंथ ऑफ एसी कितना है, बी है, वो इधर लिख लेते हैं अपन, दैट इज इक्वल साइन ए दैट इज साइन ए इज इक्वल लेंथ ऑफ सीएम एज इट इज अपॉन लेंथ ऑफ एसी कितना है, लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू बी, लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू बी, सिंस लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू बी, देयरफॉर लेंथ ऑफ सीएम इज इक्वल कितना हो रहा है, लेंथ ऑफ सीएम इज इक्वल टू बी, इधर डिवाइड कर रहे इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो रहा है, बी साइन ए। अच्छा इसको अपन ने रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 1 में, therefore from 1 क्या हो जाएगा, 1 से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल ऑफ मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सीएम इज बी साइन ए। फिर अब ये आ गया BC साइन, इसको परफेक्टली लिख लेते हैं, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय BC साइन ए। आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ BC साइन ए, ठीक है, ऑफ BC साइन ए, ठीक है सर, ऑफ AB साइन C कैसा होगा, ऑफ AC साइन B कैसा होगा, अरे सिंपली है बेटा, क्योंकि अपन को बाय साइन रूल क्या पता है, ये अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, फिर ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी करके अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता ही है, सॉरी साइन रूल का फॉर्मूला, साइन रूल का फॉर्मूला में अपन ने ए अपॉन साइन बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए साइन बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए हो जाएगा, और ये साइन ए इज इक्वल टू सी साइन सी हो जाएगा, दैट इज ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए हो जाएगा। एंड तीसरा कौन सा, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी हो जाएगा, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। फिर ये साइन बी के जगह पर बी साइन ए लिख सकते हैं, बी साइन ए की जगह पर ये साइन बी लिख सकते हैं, बी साइन ए की जगह पर ए साइन बी लिख सकते हैं। वैसे बी साइन ए के जगह पर ए साइन बी लिख दिए, तो ए साइन बी के जगह पर है अपन ने, वैसे ही सी साइन ए की जगह पर क्या लिख सकते, देखो सी साइन ए की जगह पर ए साइन सी लिख सकते। इस मेथड में अपन ने ये एप्लीकेशंस अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूलास मिलेगा अपन को, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बीसी साइन ए ऑलरेडी मिला हुआ है, इज इक्वल टू, अभी मैंने सी साइन ए के जगह पर ए साइन सी लिख सकता हूं, अदरवाइज बी साइन ए के जगह पर ए साइन बी लिख सकता हूं, बी साइन ए के जगह पर ए साइन बी लिख रहा हूं, ऑफ बी साइन ए के जगह पर ए साइन बी लिख रहा हूं, ए साइन बी लिखता हूं, उससे पहले सी लिख देता हूं, सी साइन बी इज इक्वल ऑफ मल्टीप्लाइड बाय, अभी मैंने सी साइन बी के जगह पर बी साइन सी लिख लेता हूं, ए बी साइन सी। ये है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूलास। लिसन, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूलास अगर अपन को फाइंड आउट करना है, प्रूफ कैसा करना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब फाइंड आउट कर रहे हैं अपन ने यूजिंग दिस साइन रूल, एक्चुअल फॉर्मूला अपन को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। बेस अपन को कौन सा भी ट्रायंगल अपन ने लेंगे, एक्यूट ले लो, ऑब्टस ले लो, राइट एंगल ले लो, उसमें कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, तो अपन ने इस एक ही से भी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकते हैं। सर इसमें पाई माइनस ए है, साइन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सीएम अपॉन लेंथ ऑफ एसी, एसी का लेंथ तो सीधा बी को इक्वल है, उसमें भी बी को इक्वल है लेंथ ऑफ एसी,
उसमें कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। साइन ऑफ पाई माइनस ए साइन यही होने वाला है, उससे भी कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। इसीलिए अपन ने सिंपली एक ही से प्रूफ कर दी, ड्रा कर दिया अपन ने ट्राइंगल एबीसी। उसके बाद में सी से ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया, क्योंकि लेंथ ऑफ सीएम चाहिए अपन को ये हाइट के लिए। तो उस हिसाब से फॉर्मूला में अपन को लेंथ ऑफ सीएम एक ही नहीं मिल रहा, लेंथ ऑफ ए बी तो डायरेक्टली मिल रहा है सी का अपोजिट साइड का लेंथ। फिर लेंथ ऑफ सीएम के लिए ए का एंगल अपन को पता है, तो ए का एंगल का अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है? लेंथ ऑफ सीएम। हाइपोटेनियस क्या है? एसी, दैट इज लेंथ ऑफ एसी। फिर लेंथ ऑफ सीएम अपन को पता नहीं है, लेंथ ऑफ एसी पता है, लेंथ ऑफ एसी कितना है? बी है, उसको मैंने लिख दिया। फिर लेंथ ऑफ सीएम इज इक्वल हो गया बी साइन ए। उसके बाद में ये बी साइन ए इसकी जगह पर अपन ने अप्लाई कर दिए तो हो जाता है, किसके पोजीशन में? लेंथ ऑफ सीएम के पोजीशन में अप्लाई कर दिए तो आ गया अपने को ये फॉर्मूला। फिर रिमेनिंग फॉर्मूलास कैसा आ गया? साइन रूल को यूज करते हुए। साइन रूल क्या बताती है? ए साइन ए इज इक्वल बी साइन बी इक्वल सी साइन सी। देन ये साइन बी इज इक्वल क्या हो जाएगा? बी साइन ए हो जाएगा। ये साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा? सी साइन ए हो जाएगा। बी साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा? सी साइन बी हो जाएगा। फिर इस हिसाब से अपन ने एक के पोजीशन में दूसरा रिप्लेस कर दिए तो ये तीनों भी फॉर्मूलास अपन को मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, अपने पास में एक एंगल पता है और वो एंगल के एडजेसेंट साइड्स पता है, तो सिंपली अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते यूजिंग दिस फॉर्मूलास। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला? ऑफ मल्टीप्लाइड बाय ए बी साइन सी, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय ए बी साइन सी, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बी सी साइन ए, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय ए सी साइन बी। ये फॉर्मूलास को अपन यूज करेंगे। सर यही है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए? और भी है क्या? अभी अपन ने हेरन्स का फॉर्मूला देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेकंड फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेकंड फॉर्मूला को अपन ने हेरन्स ने बताया था, इसीलिए हेरन्स फॉर्मूला करके भी बोला जाता है। हेरन्स फॉर्मूला करके भी बोलते हैं, हेरन्स फॉर्मूला करके बोलते हैं, एन को साइलेंट यूज करते हुए हीरोस फॉर्मूला करके भी बोल सकते हैं अपन। इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स बी सी ए सी एंड ए बी, लेंथ है ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, बी सी साइड का लेंथ ए है, ए सी का लेंथ बी है और ए बी का लेंथ सी है ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेस्पेक्टिवली। एंड इफ a plus b plus c is equal to twice, अगर a plus b plus c is equal to twice होता है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a मल्टीप्लाइड बाय s माइनस b मल्टीप्लाइड बाय s माइनस c। फिर इसका प्रूफ कैसा मिलता है सर अपन को? प्रूफ सिंपल है, उसने दिए सो इंफॉर्मेशन से अपन ने पहले तो क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का अभी जो अपन ने फाइंड आउट किया वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। We have area of triangle ABC is equals क्या है ऑलरेडी अपने पास में? ऑफ BC साइन ये है अपने पास है, ये ऑफ BC साइन ये ऑलरेडी अपने पास में है। इसमें फिर सर साइन ये कहां से लाएंगे? BC तो ठीक है, उसमें भी दिख रहा, साइन ए को हटाना है, साइन ए को हटाना है तो अपन को हाफ एंगल फॉर्मूला ऑलरेडी अपन ने मालूम कर ली। हाफ एंगल फॉर्मूलास मालूम कर लिए तो उसको यूज कर ले सकते हैं। उसको यूज करने के लिए अपन एक काम करते हैं, साइन ए को साइन 2 थीटा के फॉर्मूला में रिप्लेस कर देते हैं। क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर 2 थीटा नहीं है ना सर, फिर ये है तो ये में आधा हो जाएगा, इधर 2 थीटा रहा तो थीटा हो गया, थीटा रहा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। देयरफॉर साइन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए बाई 2। क्या हो गया? ये रहा तो ये बाई 2, ये रहा तो ये लिखते 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 को 2 कैंसिल, 2 को 2 कैंसिल हो गया तो कितना रह गया? BC साइन ए बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए बाई 2। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला पता है ना? क्या है साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला? साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन BC। और cos ए बाई 2 के लिए फॉर्मूला क्या पता है अपन को? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए अपॉन BC, बराबर।
तो इन फॉर्मूलाज को अपन ने, इन फॉर्मूलाज में ये स्क्वायर रूट दोनों के लिए भी है, तो इन स्क्वायर रूट को अपन ने कॉमन लिख लेंगे, BC मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों का भी स्क्वायर रूट है, दोनों भी प्रोडक्ट में है, तो कॉमन स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं, S इंटू S माइनस ए पहले लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय S माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय S माइनस सी। अच्छा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ BC इंटू स्क्वायर रूट ऑफ BC, दोनों भी स्क्वायर रूट ऑफ BC है, तो स्क्वायर रूट ऑफ BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो इधर 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गए, बच के क्या रह गया, BC मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इज देयर upon BC is also present there, BC got cancelled, then that is equals square root of S into S minus A into S minus B into S minus C, or this is the formula for which we have area of triangle ABC, when we have the sides, we have 3 sides A, B, C, and A plus B plus C is equal to twice S, then S is equals A plus B plus C by 2, replace here. If we have 3 sides of any triangle, then also we can able to find the area of triangle by using this formula. That is, area of triangle ABC is equals to what? Square root of S multiplied by S minus A into S minus B into S minus C. ये है अपना फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर एनी ट्राइंगल ABC. This formula is given by Heron's. That's why it's called as Heron's formula. कौन सा फॉर्मूला बताया जाता है? Heron's formula. Heron's ने किसके लिए फॉर्मूला दिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए. क्या है वो फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Next, Napier's analogy से अपन को 3. ठीक है, एक फाइंड आउट किए तो अभी बाकी दोनों अपन को सेम रहेगा, तो उनको फाइंड आउट करके देख लेते हैं. नेपियर्स ने एनालॉजीज क्या. नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेपियर्स एनालॉजीज. क्या है ये नेपियर्स का एनालॉजीज? ट्राइंगल एबीसी के लिए ही है, मींस अभी जितने भी अपन फाइंड आउट करने वाले हैं उसमें इन्हें ट्राइंगल एबीसी करके रहेगा ही रहेगा. फिर एनी ट्राइंगल एबीसी व्हाट हैपेंस, tan of b minus c by 2 is equals b minus c upon b plus c into cot a by 2. ये एबीसी स्मॉल वाला साइड्स है और एबीसी कैपिटल वाला क्या है, एंगल्स है, वो अपन को पता है. फिर ये फॉर्मूला से याद रखने के लिए भी इजी है, डायरेक्टली भी तुम्हें यूज करने का जरूरत गिरेगा तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में अपन को इसका एप्लीकेशंस का जरूरत डायरेक्टली रहता है. क्या है, tan of b minus c by 2 is equals to b minus c upon b plus c into cot a by 2, बच्चे सो एंगल a by 2. वैसे tan of a minus b by 2 is equals to a minus b upon a plus b into cot c by 2. Tan of c minus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a into cot b by 2. इस मेथड में अपन को नेपियर्स ने बताया सो ये एनालॉजी से, ये 3 एनालॉजीज अपन ने प्रूफ करके देखते हैं. तीनों में से एक प्रूफ करके अपन ने बाकी दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रूफ में अपन ले रहे हैं फर्स्ट वन का प्रूफ के लिए राइट हैंड साइड ले रहा हूं मैंने. राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय कॉट a बाय 2. अच्छा, ये b माइनस सी और b प्लस सी, b और c, ये स्मॉल b और साइन सी, अगर स्मॉल सी दोनों भी अपन को साइन रूल में दिखेगा. देयरफॉर बाय साइन रूल क्या है साइन रूल, ये अपॉन साइन ये इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c ऑलरेडी प्रेजेंट है. इसमें अपन ने इस टोटल वैल्यू को इक्वल टू k करके लेटस कर ले लेते. ये तीनों का इक्वल टू एक कांस्टेंट में से मैंने बता दिया k. देयरफॉर क्या हो जाएगा, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू k हो जाएगा. b बाय साइन b इज आल्सो इक्वल टू k. में जहां कहीं पे भी साइन रूल का अपन को यूज करना है तो कंपलसरी उसमें क्या करके लेना पड़ेगा, अपन को स्केलर से इक्वल करके बताना पड़ेगा, उसके बाद में ही आंसर्स करना है. एंड
c by sin c is equals to what? k itself. Therefore a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? k sin a, और b की जगह पर k sin b, एंड c इज इक्वल क्या हो जाएगा? sin c इज इक्वल टू k sin c. इनको अपन ने क्या b और c के लिए जरूरत है, b और c का वैल्यूज को इसमें रिप्लेस कर देते. देयरफॉर राइट हैंड साइड जो ऑलरेडी लिखे हैं दैट इज इक्वल टू b के जगह पर क्या लिख सकते हैं? k sin b माइनस c के पोजीशन में k sin c अपॉन b के प्लेस में रिमेन्स k sin b प्लस c के पोजीशन में k sin c मल्टीप्लाइड बाय सेम कॉट a by 2 एज इट इज, क्योंकि अभी इसको एप्लीकेशन करने का जरूरत नहीं है. आखिरी में देखते हैं इसको क्या करना है. इन दोनों में से k को कॉमन निकाल दिया तो रह गया sin b माइनस sin c, और डिनोमिनेटर में भी दोनों में से k को कॉमन निकाल दिया तो रह गया sin b प्लस sin c मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ a by 2. k को k कैंसिल हो गए. अब ये कैसा दिख रहा है? देखो sin c माइनस sin d के जैसा. क्या है फॉर्मूला sin c माइनस sin d के लिए? यस, 2 cos c प्लस d that is b plus c by 2 into sin c minus d that is b minus c by 2. ये है फॉर्मूला. अब डिनोमिनेटर में भी sin c प्लस sin d के जैसा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2 sin c प्लस d by 2 that is b plus c by 2 into cos c minus d by 2 that is b minus c by 2 multiplied by cot of a by 2. कौन से फॉर्मूला से सर? कौन सा फॉर्मूला से बेटा? सिंस sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या है? क्या है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला? इक्वल टू 2 sin c प्लस d by 2 फैक्टराइजेशन फॉर्मूलास इनटू cos c minus d by 2 एंड नेक्स्ट वन sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या है? sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 इंटू sin c माइनस d by 2. ये दोनों फॉर्मूलास को अप्लाई किया है मैंने. sin c प्लस sin d का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 sin c प्लस d by 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d by 2. sin c माइनस sin d का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 इंटू sin c माइनस d by 2. c के जगह पर b था, d के जगह पर c है. हर इसमें c के जगह पर b लिख दिया, d के जगह पर c लिख दिया. ये मिल गया अपन को फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला से. 2 को 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. कैंसिल होने के बाद में cos ऑफ b प्लस c by 2 sin ऑफ b प्लस c by 2. अच्छा, cos और sin ये दोनों में भी cos और sin में है, इसको अपन ने डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं. अभी इसे क्या करके लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू cos अपॉन sin, एंगल सेम है, b प्लस c by 2 b प्लस c by 2. cos ऑफ b प्लस c by 2 अपॉन sin ऑफ b प्लस c by 2 इज cot ऑफ b प्लस c by 2 मल्टीप्लाइड. इन दोनों के एंगल सेम है, b माइनस c by 2 b माइनस c by 2. sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan b माइनस c by 2 मल्टीप्लाइड. मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा अपना? फर्स्ट से ऑलरेडी cot a by 2. अच्छा, b प्लस c by 2 इन एनी ट्रायंगल एबीसी करके दिया हुआ है. एनी ट्रायंगल ABC, a plus b plus c is equals to how much? 180 डिग्रीज. अपन को कौन सा है? b plus c. therefore b plus c is equal क्या हो जाएगा? 180 माइनस a. जब अपन को b plus c है क्या? b plus c by 2 है, therefore b plus c by 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 180 by 2 is 90 माइनस a by 2. लिख सकता हो क्या इसको?
therefore that is equals to cot of b plus c by 2, cot of b plus c by 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 90 minus a by 2 multiplied by tan of b minus c by 2 into cot of a by 2. कट ऑफ 90 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा 90 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ये पाई बाय 90 माइनस किधर जाएगा 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव 90 ये 90 में कितने 90 है 90 में कितने 90 है एक ही 90 है एक इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है ऑड नंबर रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है कॉट क्या हो जाएगा tan एंगल कितना बच गया a by 2 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ b minus c by 2 इनटू cot ऑफ a by 2 को अपन 1 tan ऑफ a by 2 लिख सकते हैं क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना सिंस cot theta is equals to 1 tan theta ये भी tan a by 2 है ये भी tan a by 2 दोनों कैंसिल देन इट इज इक्वल्स क्या रह गया बच के tan ऑफ b minus c by 2 ये अपना क्या है लेफ्ट हैंड से हेंस रूट फिर जैसा अपन को रिजल्ट अपन ने क्या लिए थे b minus c अपन b plus c into cot a by 2 इक्वल क्या मिला अपन को tan ऑफ b minus c by 2 वैसे ही सिमिलर रिजल्ट्स अपन को मिलेगा tan ऑफ c minus a by 2 इक्वल c minus a अपन c plus a into cot b by 2 और tan ऑफ a minus b by 2 इक्वल a minus b अपन a plus b into cot c by 2 नेपियर्स ने जो बताया है उसमें अपन को जो फॉर्मूलास मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है नेपियर्स के हिसाब से tan ऑफ b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot a by 2 tan of c minus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a into cot b by 2 tan of a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2 ये तीनों भी नेपियर्स का एनालिसिस फिर ये तीनों नेपियर्स का एनालिसिस में अपन ने एक प्रूफ किए हैं बाकी दोनों भी सेम मेथड में सिमिलरली वी कैन गेट करके लिख सकते हैं therefore सिमिलरली therefore क्या होगा इधर फर्स्ट वन लिख लेते tan of b minus c by 2 is equals to b minus c upon b plus c multiplied by cot a by 2 Similarly, we get क्या मिलेगा अपन को tan of c minus a by 2 is equals c minus a upon c plus a multiplied by cot b by 2 easily याद रख सकते हैं and tan of a minus b by 2 is equals a minus b upon a plus b into cot c by 2 इसके लिए क्या किया अपन ने राइट हैंड से लिया लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से में नहीं गया क्योंकि जिधर टर्म्स ज्यादा है उधर से कम टर्म्स है साइड में प्रूफ इजीली हो जाता है उसके लिए अपन ने राइट हैंड साइड लिए है राइट हैंड साइड लेके b minus c upon b plus c into cot a by sin रूट से क्या पता a upon sin a is equal b upon sin b equal c upon sin c इसको अपन ने लेटस करके ले लिए कि लिखना है तो यहां पर by sin रूल लेट a upon sin a is equal to b upon sin b equal to c upon sin c equal to therefore a upon sin a is equal to k हो जाएगा b upon sin b is also equal to k c upon sin c is also equal to k a को क्या लिख सकते हैं k sin a b को k sin b c को k sin c फिर इसमें अपन ने a के जगह b का और c के पोजीशन में रिप्लेस करने की जरूरत है b के पोजीशन में k sin b लिख दिए दोनों भी b के पोजीशन में और c के पोजीशंस में अपन ने लिख दिए k sin c फिर इन दोनों में भी k कॉमन है तो k कॉमन निकाल दिए इन दोनों में भी k कॉमन है तो k को कॉमन निकाल दिया तो रिमेंस क्या रहेगा sin b माइनस sin c इसमें रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहेगा sin b प्लस sin c फिर ये sin b माइनस sin c sin b प्लस sin c इनको क्या करना है फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला sin b माइनस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d by 2 into sin c माइनस d by 2 तो sin b माइनस sin c का फॉर्मूला 2 cos b प्लस c by 2 into sin b माइनस c by 2
वैसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। वही फॉर्मूला को अपन ने साइन बी प्लस साइन सी के लिए यूज किए, तो बी सी की जगह पर बी है, डी की जगह पर सी है। 2 sin b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। 2 को 2 कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन सेम एंगल्स तो काट करके लिख दिए, साइन अपॉन कॉस सेम एंगल्स टैन करके लिख दिए, काट ये बाई टू वैसे है जैसा वैसे लिखे। अपन को पता है कि अपन ने 11वीं का जो सिलेबस है उसमें क्लियरली पता है, सो इंफॉर्मेशन ऐसा है कि a प्लस डी बाई टू, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए बाई टू ऐसा अगर रहा तो अपन ने उसको टोटल एंगल जो है इन ट्रायंगल एबीसी में 180 डिग्री होता है, तो इस मेथड में अपन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एडिशन में रहा तो कर सकते हैं, नेगेटिव में रहा तो कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव में है सो वैसे ही लिखे अपन ने, लेकिन एडिशन में है सो क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। तो चेंजेस करने के बाद में b प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए बाई टू, 180 बाई टू मीन्स 90, ए बाई 90 माइनस ए बाई टू। 90 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 माइनस, माइनस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, cot क्या होता है, पॉजिटिव, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। 90s, हाउ मेनी 90s आर देयर, कितने 90 है करके देखते हैं अपन, कितने 90s है इसमें, एक है क्या, दो है क्या, तीन है क्या, मींस इवन नंबर ऑफ 90s है क्या, ऑड नंबर है क्या। इवन नंबर रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रहेगा, काट रहा तो काट ही रहेगा, टैन रहा तो टैन रहेगा, साइन रहा तो साइन, कॉस रहा तो कॉस, सेक रहा तो सेक, कोसेक रहा तो कोसेक। लेकिन ऑड नंबर और मल्टीप्लिकेशन में 90 डिग्री रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन कॉस होगा, कॉस साइन होगा, टैन काट होगा, काट टैन होगा, सेक कोसेक होगा, कोसेक सेक हो जाएगा। ऐसा अपन को वेरिएशन होते हैं। 90 मल्टीप्लिकेशन में 1 है, नथिंग मींस 1 है, 1 बोले तो ऑड नंबर रहने से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया, cot tan हो गया। उसके बाद में एंगल एज इट इज, ये दोनों जैसे वैसे लिखा, लेकिन cot a by 2 को 1 upon tan थीटा में लिखा, क्योंकि ये tan a by 2 आ गया, ये भी tan a by 2 में लिखे तो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में tan of b minus c by 2 एज इट इज रहेगा। ये अपना रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड लिए लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, हेंस दिस इज द रिजल्ट। उसी मेथड में सिमिलरली वी कैन गेट करके लिख दी। ओके, अच्छा सर ये नेपियर्स का जो फॉर्मूला है सेम ऐसे रहते हैं क्या, और इसमें कुछ चेंजेस करके लिख सकते हैं? नेपियर्स का फॉर्मूला इसी हिसाब से अपन आपको और कुछ चेंजेस होके भी दिखेगा। क्या, सिंपली ये cot a by 2, cot a by 2 को अपन ने और भी कुछ वेरिएशंस में लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं, क्या दिया है उसमें, tan of b minus c by 2 इक्वल टू b minus c upon b plus c into cot a by 2। cot a by 2 लेफ्ट साइड में आ गए तो दैट इज tan of b minus c by 2 upon into 1 upon cot a by 2 is equals to b minus c upon b plus c। that is tan of b minus c by 2 को एज इट इज लिखा है, cot of a by 2 न्यूमरेटर में आ गए तो tan of a by 2 is equals to b minus c upon b plus c। इस फार्मूला में फॉर्मेट में रहा तो अभी ये नेपियर का एनालॉजी है, अलग नहीं है। ऐसे लिखे तो क्या, ये लिखे तो क्या, दोनों भी नेपियर से एनालॉजी है ना। फिर और क्या रह सकता सर, इसके साथ में tan of a by 2 is 90 माइनस ऑफ b plus c by 2, फिर 90 माइनस बोले तो tan क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। उस हिसाब से अपन लिख सकते हैं दैट इज tan of b minus c by 2 into cot of b plus c by 2 is also equal to b minus c by b plus c, since a plus b plus c equals कितना है 180 डिग्री। therefore a by 2 is equal कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ b प्लस c by 2। ये एप्लीकेशन किए तो मिलने वाला रिजल्ट अपन को क्या है, b प्लस c by 2, लेकिन विथ cot, क्योंकि 90 माइनस अभी जैसे बताया था कैसा होता है। मींस tan of b minus c by 2 into cot of b plus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c का फॉर्मेट में रहा तो भी क्या है, ये नेपियर्स का ही एनालॉजी है, कुछ वेरिएशन है क्या, नथिंग। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, tan of c minus a by 2 into cot of c plus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a।
tan of a minus b by 2 into part of a plus b by 2 is equals to a minus b upon a plus b। ऐसे नेपियर्स के एनालिसिस में छोटा सा वेरिएशन करके भी तुम्हें क्वेश्चंस में दिख सकता है, तो इजीली कैच करके उसको आंसर अप्लाई करना है तुम्हें। लेफ्ट हैंड साइड कर दिया तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करने के लिए नेपियर्स का एनालिसिस आपको यूज करना है। इसे अपन ने साइन रूल लास्ट क्लासेस में साइन, कोसाइन, टैन रूल्स मालूम कर लिए थे, हाफ एंगल का फॉर्मूलाज भी मालूम कर लिए थे, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, वैसा टैन ए बाई टू। उसके साथ में नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन ने एरियाज फाइंड आउट कर लिए थे। एरियाज फाइंड आउट करने से पहले साइन रूल, कॉस रूल वगैरह हो गया, तो उसके साथ में अपन ने एरियाज फाइंड आउट कर लिए थे अभी। ऑफ मल्टीप्लाइड बाय ए बी साइन सी, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय बी सी साइन ए, ऑफ मल्टीप्लाइड बाय ए सी साइन बी करके हेरोल्ड्स ने जो बताया था उसके हिसाब से भी अपन ने एरियाज फाइंड आउट कर लिए ट्राइंगल एबीसी के लिए। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी जस्ट नेपियर्स का एनालिसिस अपन ने प्रूव कर चुके हैं। नेपियर्स ने बताया सो जो एनालिसिस ये थ्री भी अपन ने प्रूव करके देखे। फिर ये सभी का एप्लीकेशंस कैसा रहेगा, इसका यूटिलाइजेशन क्या होने वाला, कैसा होने वाला है, ये अपन ने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके देन, गुड डे, टेक केयर, बाय।